Hello dear student, my name is Jagdish Adhikari. I am your maths faculty at Vidya Mandir classes, HL Korwa. Dear student, today we are going to study chapter 13 Symmetry, and the topics we are going to discuss in this video are line of symmetry or mirror line, point symmetry, order of rotational symmetry and angle of rotation. Starting with line of symmetry or mirror line. प्यारे बच्चों, लाइन ऑफ सिमेट्री या मिरर लाइन वो लाइन होती है जिसके अलोंग अगर फिगर को हम टू पीसेस में ब्रेक करें तो दोनों के दोनों पीसेस एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। अब इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो आपके सामने तीन फिगर है, फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकेंड ट्राइंगल एंड थर्ड स्क्वायर। तो हम बात करते हैं यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री या मिरर लाइन की। तो लाइन ऑफ सिमेट्री या मिरर लाइन वो लाइन होती है जिसके अलोंग, मतलब जहां से अगर हम यहाँ पर अगर हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री खींचे तो अगर हम इस फिगर को दो पीसेस में हमने डिवाइड कर दिया, एक ये वाला और एक ये वाला। तो पहली चीज तो ये है कि अगर इसको मैं यहाँ से उठाकर इस वाले फिगर के ऊपर रखूं तो ये कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगा, मतलब इस वाले साइड को कंप्लीटली, इस साइड की तरफ जो लाइनें हैं उन्हें कंप्लीटली ढक लेगा। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहलाती है या मिरर लाइन भी कहलाती है। मिरर लाइन मतलब अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे मैंने जैसे ड्रॉ किया तो इस फिगर के आगे मैं मिरर रखूं तो इस फिगर के आगे बिल्कुल एग्जैक्टली यही वाली फिगर बन के आएगी। मतलब मैंने जैसे यहाँ पे इस लाइन पे मिरर रखा तो इस साइड भी मिरर में भी बिल्कुल सेम यही फिगर बन के आएगी। तो लाइन ऑफ सिमेट्री या मिरर लाइन बिल्कुल सेम लाइन है। जैसे अगर हम यहाँ भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें तो इसी को मिरर लाइन भी बोलते हैं। तो इस फिगर को मैं यहाँ से काट के इधर रखूँ तो ये कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगा, या फिर मैं यहाँ पे मिरर रखता हूँ तो हमें एक ट्राइंगल जैसा फील होगा उस मिरर में, ये वाली लाइन और उस मिरर में भी हमें कुछ ऐसी ही लाइन नजर आएगी। तो हमें ऐसा लगेगा जैसे एक कंप्लीट ट्राइंगल बन रहा है। और ऐसी यहाँ पर भी आपको बिल्कुल सेम फील होगा कि अगर यहाँ पे मिरर रखोगे तो ऐसा लगेगा आपको एक स्क्वायर बन रहा है। तो ऐसे ही लाइन ऑफ सिमेट्री और भी होती हैं, जैसे इसमें एक वर्टिकल हो गई और एक हॉरिजेंटल हो गई। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजेंटल भी हो सकती है, स्लैंटिंग भी हो सकती है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि लाइन ऑफ सिमेट्री केवल हॉरिजेंटल या वर्टिकल ही होगी, वो किसी भी एंगल पे हो सकती है। जैसे यहाँ पर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये भी हो सकती है। यहाँ से हम इसके अलोंग अगर इसको यहाँ से काटे फिगर को तो दूसरी साइड रखने पर ये कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगी। या यहाँ पर अगर हम मिरर रखें तो हमें एक स्क्वायर बनता फील होगा। और इधर से भी हो सकती है। तो हम बात करें तो एक स्क्वायर में फोर लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है और एक हॉरिजेंटल भी हो सकती है। तो एक स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? फोर। और एक रेक्टेंगल में टू लाइन ऑफ सिमेट्री। और अगर एक ट्रायंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री होती है इसमें। और अगर ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो केवल वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और उसके अलावा किसी भी ट्रायंगल में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो होपफुली आपको लाइन ऑफ सिमेट्री और मिरर लाइन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट सिमेट्री। अब ये पॉइंट सिमेट्री क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट सिमेट्री किसी भी फिगर में हो सकता है। तो पॉइंट सिमेट्री किसी भी फिगर में वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट अगर फिगर को हम 180 डिग्री पे रोटेट करें तो वो एग्जैक्टली पुरानी फिगर जैसी नजर आए। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करी, हमने एक लेटर ड्रॉ करा एन। तो हमें इसे 180 डिग्री पे रोटेट करना है। तो अगर इसको 180 डिग्री पे रोटेट करने पर ये एग्जैक्टली सेम बन के आ जाता है तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि ये
पॉइंट ऑफ सिमेट्री हो जाएगा इसका यहाँ पर। तो इसी के अलॉन्ग हमें इसे रोटेट करना है। तो सबसे पहले जब मैंने इसे 90 पे रोटेट किया इस पॉइंट से, तो 90 पे रोटेट करने पे ये वाली जो साइड है ये ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा हमें। Z जैसा बनता हुआ। फिर अगेन इसे हम 90 पे रोटेट करेंगे तो ये वाली साइड इसकी इधर आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि 180 डिग्री पे रोटेट करने पे अगेन ये अपनी पुरानी शेप में आ जाता है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री कहलाएगा या पॉइंट सिमेट्री। ये फिगर कहलाएगी पॉइंट सिमेट्रिक फिगर, पॉइंट सिमेट्रिकल फिगर। ऐसी और भी फिगर्स होती हैं, जैसे H हमने एक अल्फाबेट लिया, यहाँ पे हमने इसका पॉइंट सिमेट्री माना, इसके अलॉन्ग हम इसको रोटेट कर रहे हैं। तो सबसे पहला ये हमारा ऐसा बन जाएगा कुछ जब इसको 90 डिग्री पे हम रोटेट करेंगे। फिर अगेन इसको 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये पुरानी वाली शेप में आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है इसका, ये इसका पॉइंट सिमेट्री कहलाएगा। तो होपफुली पॉइंट सिमेट्री सबको समझ में आ गया हो। पॉइंट सिमेट्री वो पॉइंट जिसके अलॉन्ग फिगर को अगर हम 180 डिग्री पे रोटेट करें तो वो अपनी पुरानी शेप में आ जाए। नाउ नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंड हम एंगल ऑफ रोटेशन समझेंगे, दोनों ये डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल H ले लेते हैं। एक लेटर H है, जैसे हमने एक H लेटर ले लिया यहाँ पर। अब हम इसको चेक करेंगे इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा और इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा। तो हम इसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे रोटेट करेंगे। सबसे पहले इसको 90 डिग्री पे, फिर 90 के बाद 90 प्लस 90 180, फिर 180 प्लस 90 270 एंड लास्टली 360। मतलब किसी भी फिगर का एंगल ऑफ रोटेशन या ऑर्डर ऑफ रोटेशन चेक करने के लिए कि क्या होगा, उसको हम 90 180 270 एंड अगेन 360 तक रोटेट करते हैं। तो चार ही किसी एंगल का, किसी भी फिगर का एंगल ऑफ रोटेशन हो सकता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने H को सबसे पहले 90 पे रोटेट किया, तो जैसे ही हमने, तो हम इसको 360 तक रोटेट करेंगे। सबसे पहले हमने इसको 90 पे रोटेट किया तो ये 90 पे कुछ इस तरीके से बन जाएगा। फिर हम इसको अगेन 180 पे रोटेट करेंगे तो ये अपनी पुरानी वाली शेप में आ जाएगा। फिर 270 पे रोटेट करेंगे, फिर मतलब 90 प्लस, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा। फिर इसको फिर 90 के एंगल पे रोटेट करेंगे तो फिर ये अपनी पुरानी वाली शेप में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें एंगल ऑफ रोटेशन की या ऑर्डर ऑफ रोटेशन की बात कर लेते हैं पहले। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन मतलब जब हमने इसको इन चारों एंगलों पे घुमाया, 90 180 270 एंड 360, तो ये कितनी बार अपनी इनिशियल शेप में आया वो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाएगा। जैसे ये दो बार यहाँ पर 180 पे एंड 360 पे अपनी इनिशियल शेप में आया, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन वो हो जाएगा इसका 2। एंड इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा वो हम देख लेते हैं। एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन मतलब जो हमने इसको रोटेट किया तो ये फर्स्ट टाइम रोटेट करने पे अपनी इनिशियल पोजीशन में कितने के एंगल पे आया। मतलब हमने जब इसको रोटेट किया डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, जैसे 90 पे, 180 पे, 270 पे एंड 360 पे, तो पहली बार ऐसा कौन सा एंगल था जिसपे ये अपनी इनिशियल पोजीशन में आ गया, 180 डिग्री पे। जैसे ही हमने इसको 90 के बाद 180 डिग्री पे रोटेट किया अगेन, तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया। तो इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो होगा 180 डिग्री। तो अगर मैं, जैसे मुझे एंगल ऑफ रोटेशन किसी का दिया है, उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन पूछा है, तो वो निकालने के लिए क्या करता हूँ, ऑर्डर ऑफ रोटेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ से डेरिवेट हो जाता है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 360 अपॉन एंगल ऑफ रोटेशन। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो देखो ऑर्डर ऑफ रोटेशन निकल के आ गया।
तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन निकालने के लिए अगर हमें जैसे एंगल ऑफ रोटेशन दिया है तो उसे अपॉन में रख देते हैं, 360 को उससे डिवाइड कर देते हैं। या फिर हमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन दे दिया और एंगल ऑफ रोटेशन पूछा है तो क्या करेंगे, तो एंगल ऑफ रोटेशन निकालने के लिए अगेन 360 को इस बार ऑर्डर ऑफ रोटेशन से डिवाइड कर देंगे। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है इसका, तो इसको हम जैसे ही 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 180। तो देखो यहाँ से इसका एंगल ऑफ रोटेशन निकल के आ गया। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन आप इजीली आप निकाल सकते हो। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है एंड एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है। तो इसको थोड़ा सा और आगे समझने के लिए हम एक फिगर और ले लेते हैं। जैसे हमने एक फिगर यहाँ पे ली, हमने ये एक दूसरा अल्फ़ाबेट ले लेते हैं हम, एम हमने एक अल्फ़ाबेट ले लिया यहाँ पे। अब इसका हम ऑर्डर ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन चेक करेंगे। तो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। यहाँ पे ऑर्डर, ओ फॉर ऑर्डर, और यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, जैसे हमने इसको 90 डिग्री पे रोटेट किया ना, तो उसके बाद इसको 180 डिग्री पे रोटेट नहीं करना, इसको 90 में कितना और प्लस करें, 180 आ जाए 90, तो मतलब इसको 90 डिग्री पे ही रोटेट करना है। ठीक है, इसको ऐसे 180 डिग्री पे मत घुमा देना। 90 के बाद इसको जैसे हम 180 पे ले जा रहे हैं तो हम 90 में कितना ऐड करेंगे, 180 आ जाए तो 90 ऐड करेंगे, तो मतलब इस फिगर को हमें 90 डिग्री पे घुमाना है। अब 270 पे घुमाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर इससे 90 डिग्री घुमा देंगे, एंड 360 पे घुमाने के लिए फिर इसे 90 डिग्री घुमा देंगे। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, कितनी बार में ये जब चार एंगलों पे घुमाया 90, 180, 270 एंड 360, तो कितनी बार ये इसने अपने आप को रिपीट किया, केवल एक बार। तो इसका ऑर्डर हो गया 1। और कितने के एंगल पे इसने अपने आप को रिपीट किया, 360। तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन हो गया 360। ठीक है, हमें 90 डिग्री से 360 डिग्री तक जब किसी फिगर को घुमाते हैं तो जितनी बार वो अपने आप को रिपीट करता है वो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाता है, एंड जितने के एंगल पे वो अपने को रिपीट कर रहा है वो उसका एंगल ऑफ रोटेशन होता है। तो होपफुली ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन आपको समझ में आ गया हो। बाकी के क्वेश्चंस एंड वर्कशीट हम करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।